तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन बोले हैं पाकिस्तान, चीन और अमेरिका को अब इस पर टेंशन होने लगी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन जो है वो इस वक्त भारत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार उनकी बातचीत जो है वो चल रही है, द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। भारत रूस की दोस्ती नाम की नहीं है, ये कहा गया है। गहरे संबंध है, पुराने संबंध ये हैं भारत और रूस के। और इसी के साथ यूक्रेन जंग पर भी पुतिन ने एक बड़ा इशारा दिया है। भारत को लेकर भी काफी सारी बातें जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कही हैं। क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है पूरे दौरे को लेकर पुतिन के? मेरे साथ मौजूद है ऋतिक बताने के लिए। ऋतिक, क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए, बिल्कुल अभी व्लादिमीर पुतिन इस वक्त दिल्ली में है। तमाम हैदराबाद जो हाउस है वहां पर ये बैठकें चल रही हैं और देश के प्रधानमंत्री के साथ ये मीटिंग करीबन घंटों से जारी है। और इस बीच कई मुद्दों पर बातचीत हो रही है। कई चाहे भारत और रूस के बीच जो व्यापार संबंध उसको लेकर बात हो रही है। लेकिन सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जो राष्ट्रपति पुतिन ने बयान दिया है, क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान कल से ही चल रहा है। जब से पुतिन भारत आए हैं, सबसे पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने उनका वेलकम किया, उनका ग्रैंड वेलकम करने में खुद पालेम एयरपोर्ट पर पहुंचे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो अब पुतिन की जो है वो प्रतिक्रिया सामने है। पुतिन ने मीटिंग के बीच अपना बयान दिया। उन्होंने सबसे पहले भारत आने के लिए, यानी भारत आने के लिए जो न्योता पीएम मोदी ने उनको भेजा था, इसके लिए उनका शुक्रिया का साथ ही साथ उन्होंने सबसे पहली बात जो है उन्होंने नरेंद्र मोदी का आभार जताया। और इसके साथ जो पुतिन है उन्होंने कहा है मोदी से कि दोनों जो देश हैं, दोनों देशों के जो रिश्ते हैं बहुत पुराने और गहरे हैं। ये सिर्फ बातें नहीं है, इनके पीछे बहुत मजबूत और सच्चा आधार है। ये पुतिन ने बयान दिया है चेतन। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भारत रूस की दोस्ती सिर्फ नाम की नहीं है बल्कि एक दूसरे के लिए ये भरोसेमंद है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक तरफ से एक देश के प्रधानमंत्री, एक देश के राष्ट्रपति जब इस तरीके की बात रखते हैं सामने एक प्लेटफॉर्म पे, तो ये बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाती है। क्योंकि पुतिन का बयान अब तक सामने नहीं आया था। पुतिन का जो बयान सभी देखना चाह रहे हैं, क्योंकि एक साझा प्रेस वार्ता होने वाली चेतन, उसमें भी जब दोनों बैठेंगे उसके बाद अपनी अपनी बातें सामने निकल कर आएगी। लेकिन कल से लेकर अभी तक अगर हम बताएं तो करीबन 15 से ज्यादा घंटे जो हैं दोनों नेताओं ने साथ बिताए हैं। कई बातें हुई होंगी इसमें। एक तो पहले अगर बताएं तो दोनों एक दूसरे को अच्छा दोस्त मानते हैं, वो बात अलग है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत और रूस, ये दो देश किस तरीके से आगे दुनिया में बढ़े, इसके लिए बातचीत हो रही है। और इसके लिए पुतिन ने कहा है कि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो आज की नहीं है। आपको याद होगा बहुत एक पुरानी एक फिल्म थी, उसमें एक गाना भी था, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो ये जो दोस्ती है, ये दोस्ती एक बार फिर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले पुतिन ने भारत आने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। और आपको बता दें कि ये यूक्रेन जंग को लेकर भी पुतिन ने इशारा कर दिया बड़ा। जो रूस और यूक्रेन, यानी रशिया और यूक्रेन में जो अभी जंग चल रही है, और इसमें अगर आप बताएं उन्होंने ये बात रखी है। उन्होंने कहा है कि भारत ने हमसे कहा है कि शांति बहुत जरूरी है। बिल्कुल, भारत ने अपना पक्ष जो है इस दौरान एक बार फिर से साफ कर दिया है कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में है, भारत न्यूट्रल नहीं है। ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। और ये सबसे बड़ा बयान जो है इस वक्त पुतिन के भारत में रहते हुए दिया गया है। क्योंकि हालांकि पुतिन ने भी इसको लेकर जवाब दिया। पुतिन ने कहा कि हम भी शांति चाहते हैं और जो भी अपडेट आने वाले समय में इस जंग को लेकर होगा वो हम प्रधानमंत्री तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा। पाकिस्तान में हालांकि इन दिनों सीडीएफ जो है उसके पद पर नियुक्त कर दिया गया है आसिम मुनीर को। उसको लेकर जो आधिकारिक बयान जो है वो भी जारी कर दिया गया, हस्ताक्षर कर दिए गए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से। लेकिन पुतिन के दौरे को लेकर, भाई भारत बगल में है, वहां पर इतने बड़े लीडर आए हुए हैं और वो लीडर जिसको लेकर शहबाज शरीफ खुद कह रहे थे कि जिस तरह के रिश्ते आपके भारत के साथ हैं हम भी वही रिश्ते बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अगर बात करें पाकिस्तान और अमेरिका की, तो अमेरिका तो कहीं ना कहीं एक तरीके से टेंशन में था। और इसीलिए अमेरिका ने शायद भारत को खुश करने के लिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को भी बैन करने की बात उठा दी है। वहां पर अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि अमेरिका के जो करीबन 40 से ज्यादा सांसद हैं यूएस के, उन्होंने मांग उठा दी है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, उनकी तानाशाही जिस तरीके से पाकिस्तान में चल रही है, इस वजह से उनको यूएस में बैन कर दिया जाए। हालांकि ये एक मांग उठी है। अगर आप देखें तो इसको भारत के लिए भी एक बड़ी खबर के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि लगातार इस वक्त अमेरिका की नजर, मैं सिर्फ अमेरिका नहीं कहूंगा, यूएस, चीन और पाक, ये तीन ऐसे देश हैं जिनकी नजर इस वक्त पुतिन और पीएम मोदी की इस मुलाकात पर है। क्योंकि जाहिर तौर पर जब दो ग्लोबल लीडर एक साथ मिले, बड़े लीडर हैं, ताकतवर नेता हैं, और जब दोनों एक साथ एक मंच पर बैठे हैं, दोनों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। कल रात को एक डिनर भी था जो पीएम हाउस में ऑर्गेनाइज कराया गया था, पीएम मोदी ने उनके लिए ऑर्गेनाइज किया। इसके साथ अगर आपको बताएं तो सुबह से लेकर पीएम मोदी उनके साथ ही हैं, चाहे वो दिल्ली में राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने का जो वक्त था उसमें भी वो साथ में थे। इसके साथ अगर आपको बताएं तो वो देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जब मुलाकात करने गए उस वक्त भी पीएम मोदी उनके साथ खड़े थे। तो उसके बाद भी अगर आप देखें, उसके बाद सीधे दोनों नेता जो है हैदराबाद हाउस पहुंचते हैं और उसके बाद घंटों बात होती है। जाहिर तौर पर अमेरिका, चीन, पाक, उनकी नजर इस मीटिंग पर है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो चीन
अपने तरीके से ग्लोबल टाइम्स की जो वहाँ की अखबार है उसमें अपने तरीके से वो भी बयान जो है वो अपना छाप रहा है, वो अपनी बातें रख रहा है, अपनी प्रतिक्रिया रख रहा है इस मुलाकात पे। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन तो पाकिस्तान को ही है, क्योंकि पाक बार बार ये कह रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे, हिंदुस्तान जा रहे तो फिर पाक क्यों नहीं आ रहे। पर सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान आने के लिए वजह भी तो होनी चाहिए ना यार। मतलब पाकिस्तान में इस तरीके से जो आतंक का पर्याय बना हुआ है, वहां पे कोई भी ग्लोबल लीडर क्यों जाएगा अपनी इमेज को खराब करने के लिए। और ऐसे में अगर आपको बताएं तो मॉस्को से जो पुतिन कल आए हैं उसके बाद से अगर आप देखें तो पीएम मोदी के साथ कई मुद्दों पर बात हुई है। अगर मैं आपको बताऊं तो पुराने रिश्ते जो है वो निकलकर सामने आए हैं। खुद राष्ट्रपति पुतिन जब साल 2000 में जब भारत आए थे उससे लेकर अब तक 25 साल में उनका दौरा ये फिर से हुआ है। और उसके बाद अगर देखें तो इसमें यूएस चीन और पाकिस्तान ये कहीं ना कहीं टेंशन में, इनको पता है कि अगर भारत के साथ रूस के रिश्ते और अच्छे हो गए इस प्लेटफॉर्म के बाद, इस मीटिंग के बाद, तो कहीं ना कहीं वो तीन देश जो है वो कहीं ना कहीं छितर-बितर दिखेंगे। हालांकि रूस की तरफ से भी पुतिन की इस यात्रा से पहले एक बहुत बड़ा बयान जो है वो दिया गया, एक संदेश जो है वो भारत को दिया गया कि हम भारत के साथ अपने संबंधों को लिमिटलेस करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे चीन के साथ संबंध है। भारत के ऊपर दबाव जो है ट्रंप का, अमेरिका का, टैरिफ का, वो हम सब जानते हैं। लेकिन अगर भारत आगे आता है तो हम भी भारत की तरफ आगे बढ़ने को तैयार हैं। हालांकि भारत इस पर क्या रुख रखता है आने वाले समय में, ये भारत को तय करना है, क्योंकि भारत की जो कूटनीति रही है वो अपने आप में एक शानदार कूटनीति है। भारत का जिस तरीके से स्टैंड रहा है कि हम सभी देशों को एक साथ लेकर आगे चलना चाहते हैं, हम सभी देशों के साथ रहना चाहते हैं, न सिर्फ एक ही के गुट में रहेंगे। हालांकि अब बातचीत जो है वो हुई है द्विपक्षीय वार्ता और साझा बयान का इंतजार किया जा रहा है भारत और रूस की तरफ से। जो साझा बयान अब से कुछ देर में होगा, क्या कुछ कहा जाएगा उस बयान में, डील्स जो होनी है वो कौन सी जो डील्स हैं उस पर फाइनल जो मुहर है वो लग गई है, उसकी जानकारी अभी सामने आना बाकी है। और क्या कुछ व्यापार को लेकर संबंधी रूस और भारत के बीच कौन से जो व्यापार हैं उसमें बढ़ोतरी की बात जो है वो मानी गई है, ये भी देखना होगा। फिलहाल जो कुछ भी जानकारियां आती रहेंगी अब तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।